Good morning, students. How are you? I hope you all are fine at home. Yes, आप लोगों ने अपनी हिंदी की बुक में सारी मात्राएं कर ली हैं, नोटबुक में भी कर ली हैं। अब है सभी मात्राओं पर आधारित एक कविता, यानी कि जितनी भी आपने मात्राएं की हैं उनसे रिलेटेड आपने क्या पढ़ रहे हो अब कविता यानी कि एक पोएम। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर पेज नंबर 31. Open your page number 31. Write down the date, day, कक्षा, कार्य। सूरज, बड़े की मात्रा है, सूरज। आओ पढ़ें आ ई ऊ पर आधारित कविता, सभी मात्राओं पर आधारित कविता। फर्स्ट लाइन, प को बड़ा ऊ रब पूरब से जब निकला सूरज, पूरब से जब निकला सूरज, पूरब से जब निकला सूरज। नेक्स्ट लाइन, चिड़िया चहकी चहकी बगिया महकी, चिड़िया चहकी बगिया महकी, चिड़िया चहकी बगिया महकी। रात का राजा छुप गया जाकर, रात का राजा छुप गया जाकर, रात का राजा छुप गया जाकर। सुनहरी धूप ने बिछाई चादर, सुनहरी धूप ने बिछाई चादर, सुनहरी धूप ने बिछाई चादर। अब है ये आपके पास है र की मात्रा, यानी कि मात्रा नहीं होती। प के पैर में र, भ आत प्रभात देख कर, चिड़िया चहाई चहचहाई, प्रभात देख कर चिड़िया चहचहाई। पहले हमने रीड किया था चिड़िया, चिड़िया यानी कि एक चिड़िया, चिड़िया अब क्या आ गया, चिड़िया यानी कि बहुत सारी चिड़िया। प्रभात देखकर चिड़िया चहचहाई। किरण धरती पर आई, किरण धरती पर आई, किरण धरती पर आई। जन जन ने फिर ली अंगड़ाई, जन ने फिर ली अंगड़ाई। भागा जाडा दूर गया, भागा जाडा दूर गया। धूप में देखो सब खिल गया, धूप में देखो सब खिल गया। यस, रिपीट अगेन। फर्स्ट लाइन, पूरब से जब निकला सूरज, चिड़िया चहकी बगिया महकी। रात का राजा छुप गया जाकर, सुनहरी धूप ने बिछाई चादर। प्रभात देखकर चिड़िया चहचहाई, किरण धरती पर आई। जन ने फिर ली अंगड़ाई, भागा जाडा दूर गया। धूप में देखो सब खिल गया। ओपन योर पेज नंबर 32, नेक्स्ट पेज। री की मात्रा, भ के पैर में री, ग उ भृगु, री ऋषि, श को छोटी की मात्रा ऋषि, भृगु ऋषि, भृगु ऋषि। आओ पढ़े आ ई ऊ री ऋषि पर आधारित कहानी। पहले हमने किस पर पढ़ी है, आ ई ऊ पर आधारित। अब इसमें हमारा क्या ऐड हो गया, री ऋषि। भृगु, भ के पैर में री, ग को छोटा उ, भृगु एक महान ऋषि थे, भृगु एक महान ऋषि थे। वे वन में कुटिया बनाकर रहते थे, वे वन में कुटिया बनाकर रहते थे। उनकी कुटिया के बाहर अनेक, म के पैर में री, ग मृग खेलते रहते थे, उनकी कुटिया के बाहर अनेक मृग खेलते रहते थे। मृग क्या होते हैं, हिरण, क्या होते हैं, हिरण। म के पैर में री, गो मृगो को, त के पैर में री, तृण
खाना बहुत अच्छा लगता था। मृगों को तृण खाना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन वहाँ एक घुड़सवार आया। एक दिन वहाँ घुड़सवार आया। वह घुड़सवार किसी देश का महान नृप था। न के पैर में रीप नृप था। नृप यानी कि राजा था। जो घुड़सवार यानी कि घोड़े पर सवार जो था वो क्या था, किसी देश का महान नृप यानी कि राजा था। वह भृगु ऋषि की प्रशंसा, प के पैर में र, श के ऊपर बिंदी श, स आ, प्रशंसा सुनकर उनसे मिलने उनके ग के पैर में री ह गृह पर आया। वह भृगु ऋषि की प्रशंसा सुनकर उनसे मिलने उनके गृह पर आया। प्रशंसा यानी कि तारीफ, लोगों से बहुत बातें सुनकर अच्छी अच्छी वो भृगु ऋषि से मिलने उनके गृह यानी कि घर पर आया। गृह यानी कि घर और नृप यानी कि राजा। न के पैर में री पर नृप का नाम क प छोटी ई लेश्वर कपिलेश्वर था। नृप का नाम कपिलेश्वर था। भृगु ऋषि ने नृप का आदर सत्कार किया। क्या किया? भृगु ऋषि ने नृप का आदर सत्कार यानी कि उनकी बहुत केयर करी। यानी कि उन जैसे आप लोगों के घर गेस्ट आते हैं, आप लोग उनका आदर सत्कार करते हो ना, ऐसे ही उन्होंने क्या किया, बहुत आदर सत्कार किया। खाने के लिए का ऊपर बिंदी द कंद मूल, खाने के लिए कंदमूल फल दिए। कंदमूल फल दिए। नृप भृगु के आधा व य व हार व्यवहार से या ऊपर बिंदी त अत्यंत प्रसन्न था। नृप यानी कि जो राजा था वो भृगु ऋषि के व्यवहार से अत्यंत प्रसन्न था, क्योंकि उन्होंने उसकी बहुत केयर भी करी थी जब वो उनके घर आए थे, आदर सत्कार भी किया था और खाने के लिए कंदमूल जैसे फल भी दिए थे। भृगु ऋषि ने नृप से उनके आने का कारण पूछा। नृप ने बताया कि उसे एक मृग, माँ के पैर में री ग मृग की बड़ा आवश्यकता है। नृप ने बताया कि उसे एक मृग की आवश्यकता है। ऋषि की कुटिया के बाहर व के पैर में वृक्ष के नीचे म के पैर में मृग 8 खेलियां कर रहे थे। ऋषि की कुटिया के बाहर वृक्ष के नीचे मृग 8 खेलियां कर रहे थे। भृगु ने नृप को उनमें से कोई भी मृग लेने के लिए कहा। भृगु ने उनको कहा जो भी मृग आपको दिख रहे हैं आप उनमें से कोई भी जो मतलब हिरण है ले सकते हो। मृग यानी कि हिरण। न के पैर में नृप ने एक मृग लिया। नृप ने क्या किया? एक मृग लिया और भृगु ऋषि के चरण छूकर अपने घोड़े पर सवार होकर चला गया। भृगु ऋषि के चरण छूकर अपने घोड़े पर सवार होकर चला गया। वहाँ से उसने भृगु ऋषि ने उनको कहा कि आपको जो मृग पसंद है आप वो ले सकते हैं। और उसने क्या किया? नृप ने यानी कि राजा ने मृग ले लिया, हिरण ले लिया और भृगु ऋषि के चरण छूकर अपने घोड़ों पर सवार होकर चला गया। दिए गए पाठ में ऋषि वाले शब्दों पर गोला एवं ऊ वाले शब्दों पर सही का निशान लगाओ। वो कह रहे हैं इस पाठ में ऋषि वाले जो शब्द हैं उन पर आपने गोला लगाना है और ऊ वाले शब्द पर सही का निशान लगाना। ऊ कौन सा? छोटे ऊ वाला। यस, दिस एक्टिविटी यू हैव टू डू योरसेल्फ, आपने खुद से करनी है। थैंक यू।